दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मैं माधुरी रिसर्चर लाइफ में आपका सभी का स्वागत है। आज सुबह से ही आज का दिन, आज की सुबह बहुत ही दुख भरी थी। जैसे कि सभी को पता है कि लता दीदी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन आप इत्तेफाक देखिए, कल वसंत पंचमी थी और वसंत पंचमी में हम सरस्वती जी का पूजन करते हैं और सरस्वती जी के पूजन में हम मूर्तियां बैठाते हैं। लेकिन मूर्ति के विसर्जन करने के पहले ही लता दीदी ने अपने प्रांत, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन कह रही हूँ कि बहुत भारी दिल से कहना पड़ रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। काफ़ी दुख हुआ सुनकर कि अब वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो उन्होंने एक संदेश दे कर गई हैं वो, कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन आप में ऐसे कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, आपके काम को सराहें। तो मैं यही सोची आपसे। मैंने कुछ व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि क्या शूट करती, दिन भर से वही माहौल है। अब इतना बड़ा दुख हमारे पूरे देश में ये दुख चल रहा है कि जो एक एरा था, संगीत का एक एरा कहते हैं, जो कि पहले प्रधानमंत्री से जो अभी हमारे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने वो एरा देखा है। 1929 से लेकर के 2022 तक उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों से गाना जो उन्होंने गाया है, जब भी वो कोई भी गाना सुनता है तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है। तो मैं सोची कि कुछ तो मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैं सोची कि चलो आपसे एक बार बात करूं और आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सोचिए कि जीवन में हम सबके अंदर कोई ना कोई, सबके अंदर क्वालिटीज़ हैं। सबके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि सब परिपूर्ण हैं, बहुत ही सब बहुत अच्छे हैं। सब में बहुत कमियां होती हैं, तो उनके अंदर अच्छाई भी होती है। आप अपने अंदर की अच्छाई को पहचानिए। आपके अंदर अच्छाई है, हर किसी में अच्छाई होती है, ऐसा मेरा मानना है। लता दीदी 1929 से लेकर 2022 तक अपनी सेवाएं, अपने आवाज़ के जरिए इतने लोगों को प्रोत्साहित किया उन्होंने। जब भी कोई, एक तो मेरा सबसे फेवरेट था कि एक प्यार का नगमा है और मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये जब गाना मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने अपने गानों से, अपनी आवाज़ से हर किसी के अंदर जो भी खोया हुआ आत्मविश्वास था उसे जगाया है। आप भी उनसे, अब तो वो तो चली गई, लेकिन उनकी आवाज़ है, उनके गाने हैं, उनको सुन करके अपने अंदर आप परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसमें कहने में कोई मतलब नहीं है, वो क्या ज्ञान। तो जी, मुझे बस इतना ही कहना था कि आप भी अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानिए, अपने अंदर की मजबूती, आपके अंदर की क्या स्ट्रेंथ है उसको जानिए। कभी अपने आप को कम मत समझिए किसी से भी, आप किसी से कम नहीं हैं। कोई इंसान कहते कि आप किसी से कम नहीं हैं, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो बाकियों में। बस आप अपने अंदर की अच्छाई को पहचानिए, अपने अंदर की मजबूती को पहचानिए। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज दिन वैसे ही अच्छा नहीं था। अब लता दीदी चली गई। देखिए, जो जन्म लिया है उसे तो जाना ही है, और इस सत्य को हमें स्वीकार करना है, और यही अंतिम सत्य है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारे रास्ता होता है, उसमें कुछ आप ऐसा काम करिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको जाने, आपकी बातों से लोग प्रभावित हो और कुछ अच्छा करें, समाज के लिए एक अपना योगदान दें। आप भी ऐसा कुछ करिए। तो मैं
बस इतना ही कहना चाहूँगी। और दिन तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन कल से तो नई शुरुआत करनी ही है, तो मैं सोची आपसे कुछ बात करूँ, इसलिए आई थी। बाकी अपना ख्याल रखिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, नेगेटिव चीज़ों को अपने से एकदम दूर रखिए। तो शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रखिए और अच्छी चीज़ करिए। बाय।